ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देने की, एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखने की। गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आए हैं, तो उनका पूरा पूरा मददगार बनने की, अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहने की, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। हम सब इस समय सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। माया रूपी पेपर्स को पास कर हमें जीत हासिल करनी है। समझ मिली है कि माया बहुत बहुरूपी है, अनेक रूप धारण कर पेपर लेती है। होते हमारे कमी कमज़ोरियों के पेपर हैं, लेकिन हर बार नया रूप धारण करके माया आती है। अगर हम माया पर जीत पाना चाहते हैं तो दिल में सदा के लिए एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने में तत्पर रहना है। याद और सेवा में व्यस्त रहेंगे तो माया की प्रकोप से सेफ रहेंगे। अचल अडोल रहकर माया जीत विजयी भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। हनुमान यादगार है महावीर बच्चों का, जिनमें प्रजापिता ब्रह्मा नंबर 1 रहे। उनकी विशेषता ही ये थी कि वे सदा सेवाधारी, सदा महावीर थे। जैसे हनुमान को दिखाते हैं कि पूंछ को जलाकर फिर सारी लंका को जला दिया, ऐसे ही यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वे ही माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, माया के अधिकार को खत्म कर देते हैं। याद में और सेवा में जो खुद को व्यस्त नहीं रखते हैं वे माया के राज्य को जला नहीं सकते हैं, क्योंकि व्यस्त न होने के कारण माया उन्हें सहज ही विस्मृत करके अपने प्रभाव में ले आती है और वे हार भी खा लेते हैं, भगवान से विस्मृत करा देती है। माया की वो अधीन हो जाते हैं। माया का राज्य ही लंका है जिसे जलाना है। योग अग्नि से इस समय हम जलाते हैं और इसी माया के राज्य को लंका कह दिया है शास्त्रों में। यादगार है जिसे हनुमान ने अपनी पूंछ के द्वारा जलाया। एक्चुअली हनुमान जो है वो परमपिता परमात्मा के प्रीत बुद्धि बच्चे होते हैं और वो समझ से अपने देह अभिमान की पूंछ को आग लगाते हैं। फिर इसी आग के साथ पूरा जो विस्तार है देह का उसको भी भस्म करते हैं, पर स्थूल विधि से नहीं लेकिन सूक्ष्म विधि से, और वो होता है योग अग्नि से। जैसे हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, ऐसे बाप के सिवाय हमारे भी दिल में और कोई नहीं हो, ये भी हमको ध्यान रखना है। परमपिता परमात्मा की याद के बीच में और कोई ना आए, दिल में अपने देह की भी जो स्मृति है वो भी ना हो, क्योंकि दैहिक स्मृतियों का आधार लेकर ही माया शिव पिता से विस्मृत करवा देती है और पेपर लेकर हार खिला देती है। दैहिक स्मृतियों से उपराम रहेंगे तभी हम माया जीत विजय बनेंगे। दिल में बाप को समाकर हमें विजय प्राप्त करनी है। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे ही हम आत्माएं भी जो है बाप के साथ सदा कंबाइंड रहें तो सदैव सेफ रहेंगे। हमें मिलकर चलना है ज्ञान मार्ग में, संगठन में रहते सफलता संपन्न बनना है। एकता और विश्वास की जो विशेषता है इसको अपनाना है। संगठन में कैसे चलना है इसकी तहजीब शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को सिखाते हैं। समझ देते हैं कि हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता ही ग्रहण करो, कमजोरियों को मिटाने की कोशिश करो। समझ देते हैं कि एकता के संगठन को इसी विधि से मजबूत कर सकते हैं। उठने से रात तक की बोलने चलने की तहजीब सभी गॉडली स्टूडेंट्स के लिए एक सी है और ये गाइडेंस परमपिता परमात्मा से हमको मिलते हैं। सभी की एक जैसी बातें हैं, एक ही गति है, एक ही रीति है, तो एक ही नीति है। ऐसे ही अब दैहिक संस्कारों को भी हमको मिलाना है। हर किसी को उसके संस्कार के साथ स्वीकार करते हुए ईश्वरीय संस्कार प्रमाण एक ही संस्कार धारण कर समान रहना है। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख सभी के विचारों को सत्कार देना है। रिगार्ड देते हुए एकता को बरकरार रखना है। रिगार्ड रखने से भेदभाव नहीं होगा। सत्कार की ही तो प्यासी है आत्माएं। जब सत्कार मिल जाता है तो सब खुश रहते हैं।
विचार भले ही सबके भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन किसी के भी विचार को कभी कट नहीं करना है और विचारों की भिन्नता के कारण किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है। एकता बनाए रखने के लिए संगठन के नियमों पर चलते हुए सफलता प्राप्त करनी है। इस विस्मृति की दुनिया में स्मृति में रहना बहुत ज़रूरी है। स्मृति से समृद्धि आती है और ये भी ध्यान में रहता है कि हमें क्या करना है। ये चढ़ती कला का समय है, इसलिए इस समय एक सेकंड भी हमको अलबेला नहीं बनना है, नहीं तो हम स्वयं को घाटा डाल लेते हैं। परमपिता परमात्मा जी ड्रामा में मौजूद हैं, गिरे हुओं को उठाते हैं। भारत गरीब से फिर से साहूकार बनता है अभी संगम युग में। इसलिए हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इस चढ़ती कला में हम सब उनकी श्रीमत पर चल सत्यु की बादशाही ले, वर्षा ले ले। इस बादशाही के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। जो मीठे परमपिता परमात्मा को पहचान कर संकल्प बोल कर्म संपन्न संपर्क तन मन धन श्वास से समर्पित हो जाते हैं, परमात्मा डायरेक्शन पर चलते हैं, पूरा बेगर बन जाते हैं, ऐसों को मीठे परमपिता परमात्मा भरपूर कर देते हैं। उनके लिए शिव पिता परमात्मा गरीब निवास है। आत्माएं जब चरित्र से गरीब हो जाती हैं तब भारत भी गरीब बन जाता है। अभी पुनः हम सब चरित्रवान बन रहे हैं तो भारत भी पुनः साहूकार बन जाएगा। आत्मा अलग, शरीर अलग, इस अंतर को बहुत अच्छी रीति समझना है। गुप्त निराकार आत्मा शरीर द्वारा सब कुछ करती है। जिस विधि से शिव पिता परमात्मा अपने आने का राज बताते हैं, ऐसे ही उनका परिचय सबको देना है। हम सभी अशरीरी आत्माएं हैं, असल में परमधाम के रहने वाली हैं। सुप्रीम रूह हमारे पिता भी अशरीरी हैं। रियलिटी सहज बुद्धि में नहीं बैठती है, लेकिन सच्चाई को अच्छी तरह चित्त पर बिठाना बहुत ज़रूरी है और फिर उसका स्वरूप बनना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट ड्रामा की ड्रेस है जो एक्ट करने के लिए हम सब लेते हैं। तो इस ड्रेस की तरह, इसे ड्रेस की तरह ही देखना है, इससे ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि ड्रेस बदलते रहते हैं और अभी तो ये ड्रेस छोड़कर वापस कर जाना है। सृष्टि रूपी ड्रामा में जो भी हम लेते हैं, जो भी हम बनते हैं, वो यहाँ तक ही रहता है, वो देह के साथ है, बाकी हमारे साथ आत्मा के साथ नहीं जाता है कुछ भी। तो जब तक ड्रामा में है तब तक संबंध है, तब तक भाषा है, राज्य है। एक शरीर छोड़ हम सब दूसरा लेते रहते हैं तो रोल, भाषा, राज्य सब बदल जाता है। अभी हमने घर वापस जाना है तो यहाँ का कुछ स्थूल तो जाएगा नहीं, लेकिन जो सूक्ष्म में भान है ना, देह का भान, फरिश्तों का, वो सब यहाँ ही समझ से हमको भूलना है। भूले बिना न हम घर वापस जा सकते हैं और न स्वर्ग में आ सकते हैं, क्योंकि आत्म अभिमानी होकर ही तो जा सकते हैं ना। बाकी हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, इस तरह के बोल जो है, ये देह के अभिमान के बोल हैं, ये अटैचमेंट के बोल हैं। इसी से तो हमको मुक्त होना है। मोह रखते हुए भी हम किसी चीज़ पर कोई अधिकार रख नहीं सकते हैं। रखते हैं तो फिर हम धोखा खाते हैं। एक दिन रियलाइज करते हैं कि कुछ भी अपना नहीं है। अभी समय है स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनने का। समझ से ये पेपर पास कर लेंगे तो इज्जत से वापस घर जाएंगे और फिर इज्जत से नई दुनिया में आएंगे। कुछ भी हमारा नहीं है कि समझ से मेरे को तेरे में बदल कर, अर्थात सब मेरे को प्रभु अर्पण कर, मेरे के बंधन से हमें खुद को फ्री करना है। पुनः निर्बंधन बिंदी बनकर वापस जाना है। हमें समझना है कि हमने झूठ को पकड़ रखा है। आज नहीं तो कल इस असलियत को स्वीकार करके हमें झूठ को तो छोड़ना ही पड़ेगा। उस समय कष्ट होगा, इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा की मौजूदगी में अगर छोड़ देंगे, स्टैंप लग जाएगा तो सब सहज हो जाएगा और सुखधाम में प्रवेश तक स्टैंप लग जाएगा। बाकी सारी दुनियावी चिंताओं को छोड़कर हमें सिर्फ एक ही चिंता रखनी है और वो ये कि हमको सतो प्रधान बनना जरूर है, तभी सजाओं से मुक्त हो सकेंगे। समझ मिली है हम निराकारी दुनिया में रहने वाली है, ओरिजिनलिटी में हमको अब लौटना है। समझ मिली है कि कल पहले भी हम सब सुखधाम में आए थे और अभी पुनः सुखधाम में चलने के लिए चढ़ती कला का समय है, क्योंकि हमें समझ मिल रही है कि हमें फिर से सुखधाम जाना है।
84 जन्मों की सीढ़ी को यथार्थ रीति समझना है। हम सभी एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने अपने समय पर हम सब अपना पार्ट बजाते हैं। जो एक्ट हम करते हैं वही एक्ट फिर हमको मिलती है। इसलिए अभी इस समय भगवान हमको सुंदर एक्ट सिखा रहे हैं। तो अटेंशन रख के त्रिकालदर्शी बनकर हमें सुंदर एक्ट करके वैसा ही संस्कार बनाना है। मीठे परमात्मा, इस समय हम सभी आत्माओं को भक्ति का फल ज्ञान देने आए हैं और ज्ञान से समझ से जब हम पाठ बजाते हैं तो हमको फिर सद्गति मिलती है। गुणों से संपन्न हो जाते हैं, विकारों को हम यूज नहीं करते हैं, परफेक्ट बनकर दिखाते हैं, सारी शक्तियों को धारण करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं और फिर संपूर्ण अहिंसक बनते हैं। इन सभी के रिटर्न में फिर हम आत्माओं को सत्य की बादशाही मिलती है। निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं, तो उनकी ही श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। आत्मा पुनर्जन्म में आते आते दूसरे तीसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन ड्रामा की समाप्ति के पहले हर आत्मा उस धर्म में लौटती है जिसमें उसने ड्रामा में प्रवेश किया होता है और फिर अपना जो भी हिसाब किताब है उसको सेटल करती है और फिर वापस घर जाती है। हम सभी आत्माएं विश्व के मालिक थे, अभी फिर से हमको बनना है। मीठे परमात्मा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करके हमें स्थापना में मददगार जरूर बनना है। सबसे सुंदर कर्म करने वाले पतित पावन परमपिता परमात्मा अपनी एक्ट से हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि कैसे हमको अच्छा पाठ बजाना चाहिए। सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद के बाप की है, उन्हीं की सारी महिमा है। रंग से राव बना देते हैं, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। पावन राजाओं की दरबार में जाने के लिए हमको पावन बनना है। अभी समय है, हम जितना अथाह वर्षा लेना चाहे हम ले सकते हैं। यहाँ सभी आत्माएं हैं। इस तरह के दैहिक डिफरेंसेस को, इसलिए दैहिक डिफरेंसेस को सारा खत्म कर देना है। कहीं भी वो मेल फीमेल का भान भी ना हो, इसलिए यहाँ पर वर्षा भी सबको मिलता है। ये नहीं देखा जाता है कि फीमेल बॉडी में है कि मेल बॉडी में, सबको वर्षा मिलता है उसकी काबिलियत के अनुसार। कोई फर्क नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। हम सभी आत्माएं बिंदी बिंदी भाई भाई हैं। विस्तार तो झूठ है, वो तो दिखावा है, बस तो महज झूठ है, तो झूठ में फंसना नहीं है। तरह तरह की अंधश्रद्धाओं में आत्माएं फंसी पड़ी हैं। अब भगवान ने हमको निकाला है अंधश्रद्धा से, तो हमें औरों की भी मदद करनी है ताकि वो भी अंधश्रद्धा से निकल जाए। जितना जितना हम स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे, उतना उतना हम सभी को परमपिता परमात्मा की तरफ आकर्षित करते रहेंगे। वंडरफुल नॉलेज को धारण करके हमें फिर से सत्व प्रधान बनना है। आत्मा ही आंखों द्वारा देखती है, आत्मा ही कानों द्वारा सुनती है, आत्मा ही मुख द्वारा बोलती है। तो अभी हमें सोच समझकर सुनना है, देखना है और पाठ बजाना है। ड्रामा जो शूट होता है वही रिपीट होता है, इसलिए सोच समझकर पाठ बजाना है, क्योंकि जो हम बजाएंगे वही पाठ हमको फिर से मिलेगा। तो ऐसा पाठ हम बजाएं जिसे फिर दोबारा रिसीव करके हमें बुरा ना लगे या दिक्कत ना हो या कर्म ना कूटने पड़े। राजयोग की शिक्षा है, राजयोगी बनकर हमें राजाई का वर्षा लेना है। अंदर बैठे कंस को, रावण को समाप्त करना है। किसी भी तरीके का विकार का अंश और वंश नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। ये बाबा बार बार स्पष्ट करते रहते हैं। सबको पतित से पावन बनाने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि बाकी सारी चिंताएं छोड़ो, आप तमो प्रधानता को खत्म करने के लिए सतो प्रधान बनो। तो इस कार्य में हमें पूरा पूरा शिव पिता परमात्मा का मददगार बनना है। सदा खुश रहना है और खुशियां बांटनी है।
खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए